और उस कार्यशाला में आयोजित आज के इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, हमारे पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे एक और विधायक माननीय दिलीप सिंह परिहार जी, विधायक नीमच, हमारे सफाई आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रताप सिंह कौरसिया जी, माननीय महापौर भोपाल मालती राय जी, इस अवसर पर एसीएस संजय दुबे जी, संकेत भोंडवे जी, हमारे सील जी, शैलेंद्र जी, और इस अवसर पर सभी मंचस्थ अधिकारीगण, और खास बात मंच के ऊपर हमारे स्वच्छता कर्मी भी बैठे। जोरदार अभिनंदन करो जिनके निमित्त ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह हमारी दृष्टि बताती है। और सामने बैठे हमारे भोपाल के अलावा उज्जैन, रतलाम और हमारे सारे महापौर और अन्य सभी सभापति और अन्य पदाधिकारीगण, इस अवसर पर प्रदेश भर से पधारे हुए सभी पार्षदगण, एमआईसी के सदस्यगण, सभी गणमान्य नागरिकगण, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, स्वच्छता को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाए हैं, सच में पूरा देश, और देश तो क्या दुनिया भारत को बदलते दौर में अगर देख रही है तो वो उनकी छोटी छोटी ऐसी कई महत्व की पहल है, उसमें से एक स्वच्छता की पहल है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके कारण से हमारे पूरे देश के अंदर सच में हम में से कई लोग, मैं भी शामिल उस बात पे, यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के पहले टेन्योर में जब लाल किले से इस मुद्दे को उठाया तो बड़ा अटपटा लगा कि ये विषय यहां उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। कई बार समझ में आती कई सारी बातें, कई बार दुविधा हो जाती है कि ये बात सही है कि नहीं है, पता नहीं क्या है। लेकिन हमने सोचा कि कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी है तो अच्छी बात है। लेकिन उनकी उस एक पहल से धीरे धीरे करके देश भर में जो वातावरण बना, और आज भारत जिस प्रकार से दुनिया के सामने आर्थिक रूप से भी संपन्न और सक्षम हो रहा है, तो स्वच्छतम देश में भी शामिल हुआ है। जोरदार अभिनंदन। इस नाते से राज्यों के अंदर प्रतिस्पर्धा, देश के अंदर अलग अलग प्रकार के नगर निगम में, नगर पालिका में, पूरे प्रदेश के स्तर पर, जिले के लेवल पर, अब राज्य स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की ही भावना है कि हमारे राज्य के अंदर भी इस दृष्टि से होना चाहिए। और ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, जब से इस दिशा में कदम बढ़ाया तो क्या मालवा, इंदौर, हमारा हमेशा की तरह सिरमौर, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और 10 लाख की आबादी में उज्जैन, सिरमौर, जोरदार अभिनंदन करा। मालवा, दोनों तरह से बोल सकता हूं। जब मालवा की बात कर रहा हूं तो मध्य भारत, भोपाल नंबर 2 पर, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे देश की सबसे स्वच्छ राजधानी में से एक भोपाल राजधानी हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। जब मालवा बोला, मध्य भारत बोला, तो 5वां नंबर जबलपुर महाकौशल का भी आता। जोरदार अभिनंदन करे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पुरस्कार, और 3 ने सब मिला करके क्या 7 पुरस्कार के 8 पुरस्कार। बताओ आप, दुनिया में तो 7 अजूबे थे, हमारे यहाँ तो 8वां भी है। जोरदार अभिनंदन पूरे प्रदेश के लिए। हमारे किशन सूर्यवंशी जी से लगा करके सारे मित्र बैठे हैं। मैं अपनी ओर से, ये बदलते दौर का भारत बदल रहा है, और मध्य प्रदेश के अंदर भी एक के बाद एक इस तरह से कभी कोई सोच नहीं सकता था। मध्य प्रदेश की पुराने समय की स्थिति को कैलकुलेशन करें, 2002-3 के पहले जब हमारे सभी क्षेत्रों में हाहाकार मचता था, लेकिन आज बदलते दौर में हमारे शहर अपने आप नगर निगम से मेट्रोपॉलिटन शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। मेट्रो ट्रेनें चल रही है। कभी कोई कल्पना कर सकता था कि इतनी तेज गति से इतने भी बदलाव आ सकते हैं? एक एक करके वो सारी चीजें होती जा रही है, जिसके कारण से मुझे लगता है कि ये बदलाव हमारा सार्थक होगा। आज विभिन्न श्रेणी के 64 पुरस्कार दिए जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। 64 योगिनियां हमारे यहाँ जानी जाती थी, लेकिन 64 प्रकार के अलग अलग पुरस्कारों से यह विभाग गौरवान्वित कर रहा है। और उतना ही नहीं, सफाई मित्रों के माध्यम से
हम सब जानते हैं कि आज दिवाली के पहले जब हम आपसे कार्यक्रम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले दीपावली की भी आपको अग्रिम रूप से बधाई दे रहा हूं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दीपावली के अवसर पर हम अपने प्रदेश को लगभग 22,000 करोड़ की ऐतिहासिक सौगात दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। 22,500 करोड़ बहुत होता है। और ऐसे में ये मान के चले कि आज का दिन वाकई अद्भुत है। जब हम मां नर्मदा की तरफ माता जी का आशीर्वाद लेके चलते हैं, इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में, अपने अधिकांश जगह पर नर्मदा जी के जल से न केवल खेत सिंचित हो रहे हैं, उद्योगों में पानी मिल रहा है, बल्कि पीने का भी शुद्ध पानी नर्मदा जी के माध्यम से मिल रहा है। ये नर्मदा जी की सौगात के माध्यम से बदलते दौर में पीकेसी योजना जो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिली है, हमारे लिए एक और नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा। लेकिन आज नर्मदा जी की जब हम अपनी उस यात्रा की बात करते हैं तो आज नमामि नर्मदे योजना 10,000 करोड़ की प्रारंभ हो रही है। जोरदार अभिनंदन करें एक और नई योजना के लिए, जिसके आधार पर हमारा अपना ये विभाग एक नई मुकाम पे पहुंचेगा। अमृत 2 योजना के माध्यम से 7,000 करोड़ की सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। 7,000 करोड़ बड़ा आंकड़ा होता है। और 5,000 करोड़ की लागत से नई मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना की भी सौगात मिल रही है। ताली बजाओ तो ऐसा लगता है 5,000 करोड़ मामूली बात नहीं है। नगर निगमों के लिए इतनी बड़ी अमाउंट ये अपने आप में एक नई दिशा में पहुंचा रही है। और साथ ही साथ आने वाले 3 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ की योजनाएं मूर्त रूप लेगी। सिंहस्थ में भी आप मुकेश जी बैठे हैं यहाँ, हमारे महापौर उज्जैन, बदलते दौर में सिंहस्थ का आयोजन केवल उज्जैन का नहीं, केवल उज्जैन संभाग का नहीं, केवल उज्जैन इंदौर संभाग का नहीं, वस्तुतः ये हमारे प्रदेश का भी नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा मेला। और जहां जहां तक हमारी सनातन संस्कृति की धाराएं बह रही है, सब दूर आनंद के साथ हम अपने उस काल को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं। जहां माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जल से हुई है और जल से होने से हमारी उस विशेष घड़ी नक्षत्र में जल के अंदर एक डुबकी लगा करके हमारी वो अतीत की उस गौरवशाली यात्रा को पुनर्जीवित करते हुए ये मानव जाति अमृत तुल्य बनी रहे, ये उस भावना को नमन करने का भाव है। प्रत्येक दिन हम सब स्नान करते हुए हमारी उस अतीत के जन्म के लिए एक तो ईश्वर जो हमको आत्मा रूपी यहाँ शरीर देने के लिए आशीर्वाद देता है, लेकिन पृथ्वी पे अवतरित होकर के हम विविध योनियों में जेकर के अपने अपने जन्मों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो हम सब का जन्म जल से हुआ है, इसलिए जल को नमन करने की उस पवित्र यात्रा का नाम हमारा अपने अपनी राशियों के आधार पर, जब सिंह राशि में बृहस्पति प्रवेश करते हैं तो हमारे यहाँ सिंहस्थ होता है, जब कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो कुंभ होता है। दुनिया अभी सीखेगी, लेकिन सीखने के इस क्रम में ऐसे कई सारे रहस्यों की बातें मिलती जाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर अपने सभी संस्थानों के सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं। दीपावली के अवसर पर जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर आज हमारे 8 शहरों को, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, देवास, बुधनी को नेशनल अवार्ड, और स्वच्छता सर्वेक्षण में भी अब तो इंदौर भी आगे, देवास भी आगे और जबलपुर भी आगे। जोरदार अभिनंदन करो लगातार। और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले संभागों में भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ढेरों ढेरों बधाई दे रहा हूं। और ये एक नहीं, दो नहीं, कितने प्रकार की चीजें हैं। अब तो ई बस भी आ रही है, 900 इलेक्ट्रॉनिक बसें आ रही है, मेट्रो की बात मैं बता ही चुका हूं। और स्वच्छता में छोटे छोटे स्थान भी 6 जिले हमारे मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंदसौर, टीकमगढ़ ने जोरदार अभिनंदन इनके लिए भी। और 5 बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जिले सिंगरौली, नीमच, नर्मदापुरम और सीहोर। ताली बजे तो लगना चाहिए कि हमारे छोटे भी स्थान से बड़े बड़े काम होते हैं। पीएम आवास योजना में अर्बन लोकल बॉडी इंदौर, बेरसिया, ये निवाली बुजुर्ग है कि निवाड़ी है? बुजुर्ग लिखा है तो थोड़ा डाउट हो रहा है।
निवाली बुजुर्ग सही है ना? जोरदार ताली निवाली बुजुर्ग के लिए भी। दोनों एक जैसे नाम मिलते जुलते तो हमने कहा कभी गलती नहीं हो जाए, पर बुजुर्ग देखा तो अलग है। निवाड़ी हमारा एक जिला भी है अपने आप में। वो पीएम स्वनिधि योजना में रतलाम, सारणी, सडोरा, जोरदार अभिनंदन इनके लिए भी। स्वच्छता पखवाड़ा 2025, फिल्म एवं स्वच्छता सर्वेक्षण, डिजिटल पोस्टर भी, कितने प्रकार के एक साथ काम कर दिए। जैसे आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम हो गया, ये भी जोड़ो वो भी जोड़ो, पता नहीं सारी चीजों को एक साथ करने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में जो हमने सबने तय किया है, हमारे अपने शहरों में लिगेसी, खासकर कचरे को लेकर के जो बड़े बड़े ढेर है, निश्चित समय के अंदर हम पूरी तौर पे इनको खत्म करेंगे और अपने इस प्रदेश के अंदर हर एक जिले के अंदर एक से बढ़कर एक सकारात्मक संदेश देते हुए इन सारे कामों को करते रहेंगे। इस भावना के आधार पर मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हृदय से धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके प्रयासों से मध्य प्रदेश में नव युग की शुरुआत हुई है, जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सम्मान प्रदान करेंगे। और इस सम्मान के अंतर्गत सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करते हैं जबलपुर नगर निगम और जबलपुर डिवीजन के जनप्रतिनिधि गणों को, अधिकारी गणों को और सफाई मित्रों को मंच पर कृपया करके आप मंच पर पधारें। और आप सभी को बताना चाहेंगे जबलपुर नगर निगम को नेशनल अवार्डी सिटी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा शहर में ऑल इंडिया रैंक 2 प्राप्त हुई है। जोरदार तालियों के साथ जबलपुर निगम के प्रतिनिधियों का हम स्वागत करें। साथ ही में स्वच्छता वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 एनकैप सिटीज के अंतर्गत भी ऑल इंडिया में 2 रैंक जबलपुर नगर निगम को प्राप्त हुई है। डिविजनल रैंकिंग स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में जबलपुर डिवीजन को प्रथम डिवीजन रैंक प्राप्त हुई है। तो संपूर्ण जबलपुर संभाग के प्रतिनिधि गणों को, अधिकारी गणों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ जबलपुर नगर निगम के जनप्रतिनिधिगण मंच पर, जो कि सम्मान प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। साथ ही में जबलपुर डिवीजन के अधिकारीगण और अधिकारीगण ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, जिन्होंने प्रथम रैंक डिविजन रैंकिंग स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत प्राप्त की है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उज्जैन नगर निगम और उज्जैन संभाग के जनप्रतिनिधि गणों, अधिकारी गणों और सफाई मित्रों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। उज्जैन नगर निगम के जनप्रतिनिधिगण मंच पर हैं और बताना चाहेंगे उज्जैन नगर निगम को नेशनल अवार्डी सिटी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में सुपर स्वच्छ लीग बड़े शहरों में 3 से 10 लाख जनसंख्या की कैटेगरी में शामिल किया गया है। और इसी के साथ साथ डिविजनल रैंकिंग स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में उज्जैन संभाग को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। डिविजनल रैंकिंग 2nd रैंक प्राप्त हुई है उज्जैन संभाग को। तो जोरदार तालियों के साथ संपूर्ण उज्जैन की टीम को हम बधाइयां प्रेषित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन नगर निगम के प्रतिनिधि गणों को सम्मान दे रहे हैं। भोपाल नगर निगम और भोपाल संभाग की टीम को मंच पर आमंत्रित करेंगे। भोपाल संभाग के प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सफाई मित्र कृपया मंच पर पधारें। उज्जैन नगर निगम के बाद भोपाल नगर निगम और भोपाल संभाग के जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और सफाई मित्र मंच पर हैं। और भोपाल नगर निगम को नेशनल अवार्डी सिटी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में स्वच्छ शहर के अंतर्गत 2nd स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है भोपाल नगर निगम को। जोरदार तालियों के साथ शुभकामनाएं प्रेषित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल नगर निगम के प्रतिनिधि गणों को सम्मान दे रहे हैं। डिविजनल रैंकिंग स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में भोपाल को 3री रैंक प्राप्त हुई है और भोपाल संभाग को सम्मान प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ग्वालियर नगर निगम के जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और सफाई मित्र कृपया मंच पर पधारें।
नेशनल अवार्ड इस सिटी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर में शामिल किया गया है। ग्वालियर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या की कैटेगरी में जोरदार करतल ध्वनियों के साथ शुभकामनाएं ग्वालियर नगर निगम को। देवास नगर निगम की टीम को मंच पर आमंत्रित करेंगे। देवास नगर निगम से पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सफाई मित्र हमारे साथ मंच पर हैं। साथ ही में आपको बता दें, देवास नगर निगम को नेशनल अवार्ड इस सिटी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में स्वच्छ शहर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियों के साथ शुभकामनाएं प्रेषित करें देवास नगर निगम को। साथ ही में स्वच्छतम वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 एनकैप सिटीज में भी प्रथम स्थान देवास नगर निगम को प्राप्त हुआ है। इंदौर नगर निगम की टीम मंच पर पधारे। इंदौर नगर निगम से पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सफाई मित्र कृपया मंच पर पधारे। इंदौर नगर निगम को नेशनल अवार्डी सिटी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में सुपर स्वच्छ लीग मिलियन प्लस में शामिल किया गया है। इंदौर की टीम हमारे साथ मंच पर है। इंदौर नगर निगम को सुपर स्वच्छ लीग मिलियन प्लस में शामिल किया गया है। इंदौर जो निरंतर सिरमौर है स्वच्छता में। साथ ही में स्वच्छतम वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 एनकैप सिटीज में प्रथम स्थान इंदौर नगर निगम को। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए इंदौर नगर निगम के लिए। और इसके पश्चात शाहगंज नगर परिषद के प्रतिनिधिगण मंच पर पधारेंगे। उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर नगर निगम को सम्मान प्रदान कर रहे हैं सुपर स्वच्छ लीग मिलियन प्लस में शामिल करने हेतु और एनकैप सिटीज में प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु। शाहगंज नगर परिषद के प्रतिनिधिगण, आपको बता दें